नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और आज मैं आपको वो शेयर्स बताने वाला हूं जो दिखने में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन असल में है नहीं वो अच्छे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर की, जिसको अभी अभी रिलायंस ग्रुप ने खरीदा था। अगर आप देखिए तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, करंट प्राइस काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी खराब है और कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है, फेस वैल्यू भी एक है। तो यहाँ से तो इसका जो रिकॉर्ड है फिलहाल के लिए तो काफ़ी खराब है। हालांकि अकेले मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर है। उसके बाद मैकिनले भारत है, एटीवी प्रोजेक्ट है और ट्रांसवेंड इंडिया है। ठीक है, लेकिन इसका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड तो काफ़ी खराब है, काफ़ी काफ़ी खराब है अगर आप देखेंगे तो, अकॉर्डिंग टू अदर जो शेयर्स है उनके। लास्ट प्रॉफिट क्वार्टर के अंदर में तो काफ़ी बड़ा नुकसान किया था, उसके बाद थोड़ा जो है इन्होंने रिकवरी की, लेकिन ईयर टू ईयर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लॉस बढ़ता ही गया है। और यहाँ पर जो है रिलायंस ने अपनी हिस्सेदारी को बाय किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी घटी हुई दिखा रखी है, एफआईएस की थोड़ी सी बड़ी दिखा रखी है, और जनता के पास में 18% दिखा रखा है और डीआई के पास में 3% दिखा रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक तो प्रमोटर होल्डिंग क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। एक और नेगेटिव पॉइंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल ये शेयर जब तक एक पूरी तरीके से क्वार्टर प्रॉफिट में ना आ जाए तब तक आप इसके अंदर में ना घुसे तो ज़्यादा बेटर है। अगला शेयर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको आपको डिग्रेडिंग दिखता हुआ दिखेगा, चाहे ईयर टिल डेट ले लो, चाहे 1 साल ले लो, चाहे 100 साल ले लो इसके लिए। ठीक है, ये 5 साल का भी ट्रैक ले लो, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, मतलब ये तो नीचे ही जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 52 रुपये पे आया था, उसके बाद नीचे डिप किया 26 रुपये पर, फिर एक हाई बनाया 42 रुपये तक, और अब देखिए आप सीधा 20 रुपये 80 पैसे के आसपास में जो शेयर चल रहा है। कंपनी किसी भी तरीके से कोई फायदे में नहीं है फिलहाल के लिए। सारे क्वार्टर रिजल्ट जो हैं कंपनी के खराब हैं, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी खराब है। हालांकि ये सारे बैंक जो हैं अपने आप में एक दूसरे में मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये इन्होंने कभी भी आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया। अगला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी उसी का ही एक और मतलब ग्रैंड पा आप मान लीजिए, क्योंकि ये शेयर बड़ा है, 245 पर आया था, सेम ट्रैक सेम रिकॉर्ड। वो यहाँ पर वो भी गिरा था और फिर एक बार बढ़कर और फिर नीचे गिरा, तो सेम ट्रैक चल रहा है। 166 रुपये पर शेयर है। आपको अब तक 32% तक का नुकसान ये दे चुका है जब से आया है। 32% का नुकसान मतलब अगर आपने 1000 रुपये लगाए थे इसके अंदर में, सो आपके कम से कम जो है 700 मतलब 700 जो है लगभग रुपए रह जाते हैं आपके इसके। या फिर अगर आप एक्यूरेसी अगर आप ले तो 685 रुपये समथिंग कुछ रह जाते। सो ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन शेयर बहुत ही खराब है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड लेवल, प्रैक्टिकल लेवल, कैसे भी आप मान लीजिए। आगे चलते हैं, एक और पेनी शेयर जिसकी हम बात करने वाले हैं। मार्केट में मोमेंटम आने वाला था, सब लोगों ने सोचा कि मोमेंटम आएगा और सारी कंपनियों को वापस से रीऑर्डर मिलेंगे सारी चीज़ों के, लेकिन वहाँ पर ये गायत्री प्रोजेक्ट जो है वो फंस गया। इससे ऑर्डर आए तो सही लेकिन वापस ले लिए गए। 6 महीने में 36% का रिटर्न, ईयर टिल डेट के अंदर देखे तो कुछ नहीं, 1 साल के अंदर देखे तो 36% का रिटर्न, 5 साल में देखे तो 68% माइनस, और कंपनी नीचे ही चली गई। तो यहाँ से इस शेयर की शुरुआत हुई थी, अगर आप देखिए 27 रुपये से 14 रुपये पर शेयर आया, कंसोलिडेशन करके चलता रहा, एक हाई बनाया 150 रुपये के आसपास में, उसके बाद नया हाई बनाया 215 225 रुपये के आसपास में। उसके बाद लगातार डिग्रेडिंग चल रही है और सीधा नीचे आ गया था 8 रुपये 55 पैसे के आसपास में। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके हाई बना 44 रुपये पर, और फिर अभी भी यहाँ पर चलकर एक और हाई बनाया 52-56 रुपये के आसपास में, और फिर अभी डिग्रेड हो गए 39 पर है। और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बैक टू बैक खराब आते जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको यही कहूँगा कि आप इससे दूर रहें शेयर से। अगला जो शेयर है वो पेंट्स का शेयर, जिसका नाम है शालीमार पेंट्स। 1 महीने के अंदर रिजल्ट कुछ नहीं, 5 दिन का जो चार्टिंग आपको दे रखा 7% का रिजल्ट, ये टिल डेट और बाकी सारे चार्ट्स अवेलेबल नहीं दिखा रखे गूगल के ऊपर में। लेकिन ये शेयर जो है अभी क्वार्टर रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ख़राब है इसका Q2। और Q2 खराब होने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपने सीज़न के अंदर में कमाई नहीं की तो अब आप कब करेंगे। तो अगला क्वार्टर जो है वो क्रूशल होने वाला है, अगर उस क्वार्टर को अगर ये पॉजिटिविटी में नहीं लाते हैं, सो ये शेयर भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, शालीमार पेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। अभी भी कई लोग जो हैं उम्मीद में हैं, और उम्मीद में वो हैं जो लोग रिस्क लेने का बेयर कर सकते हैं, और कई लोग जो है बिना रिस्क बेयर करने का मतलब जिनका बैकअप नहीं है वो भी इसी में है। किस लिए? केवल इमोशनली। इमोशनली क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा भाई।
लोगों को इंसाफ मिलेगा और ये शेयर बढ़ेगा और ये कंपनी जो है अंबानी जी की हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, मार्केट लाइफ अलग होती है। तो बिजनेस लाइफ जो है कॉरपोरेट, वो बिल्कुल अलग है। उसके अंदर कोई फंडा नहीं चलता है, कोई इमोशंस वगैरह नहीं चलते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास में लास्ट मौका है। ये लास्ट टाइम जो है केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अगर उसके बाद में अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, इंस्टेंट निकल जाना। कोई दो राय वाली बात नहीं है इस कंपनी के अंदर में रहने में, क्योंकि कंपनी जो है लगातार लॉस पे लॉस करती जा रही है। और लॉस जो है ना, ना तो वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो सेम लॉस चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है उस ट्रैक से निकल ही नहीं पा रही है, उस लूप होल से। या तो कंपनी का लॉस बढ़े तो वाइंड अप हो जाए, या फिर कंपनी का लॉस कम होए तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगला क्वार्टर काफ़ी अच्छा होगा और 2-3 क्वार्टर होने के बाद में पॉजिटिविटी में आ जाएगा, लेकिन कंपनी खुद से सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन वहाँ पर ये भी संकेत नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि लास्ट ये जो अपील जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसके बाद होने के बाद में अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप यहाँ से निकल जाइएगा। सो ये सारे शेयर थे जो मेरे को आपको बताने थे फिलहाल के लिए। तो आप बाकी आपके ऊपर है, आपके अपना एनालिसिस, आपके अपने इमोशंस है, आप चाहें तो रह सकते हैं। बाकी मेरा काम था आपको गाइडेंस करना, आपको बताना कि इस तरीके से ये सारे शेयर जो मार्केट में, जिनसे आप थोड़ा सा दूरी बना के रख सकते हैं। सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।